जिसनु मत आवे सो सतगुर माहि समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। जैत सरी महल्ला पंजवा वार सलोका नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर। सिमरंत संत सर्वतर रमणं नानक अगनाशन जगदीश्वर। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर। सिमरंत संत सर्वतर रमणं नानक अगनाशन जगदीश्वर। पेखन सुनन सुनावनो मन में दृढ़िय साच। पूर रह्यो सर्वतर में नानक हर रंग राच। पौड़ी हर एक निरंजन गाइए सब अंतर सोई। कारण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन में थाप उथाप दाम तिस बिन नहीं कोई।
खंड ब्रह्मांड पताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, अज तो गुरु कलगीधर पातशाह साहिब कमाल बादशाह दरवेश मर्द अगंबड़े सतगुरु जी दी पवित्र बाणी जिसनों आपां चौपाई साहब कहते हाँ, उसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी, मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 25 पौड़ियां हैं, 377 तो लैके 401 तक। ये बाणी साडे नितनेम का हिस्सा है। ये बाणी जो साडी सब तो पवित्र मर्यादा है, अमृत दा बाटा तैयार करन वाच 5 बाणियां जो पढ़िया जांदियां ने उहदे विच एक बाणी है। सो समय समय वख वख बाणियां दी विचार आपां सरवण करदे आ रहे हाँ। सोमवार तक बाबा जी का समा है। इस समय दे विच इस बाणी दी विचार आप सानू संपूर्ण तौर ते सरवण करवाउणगे। दिल्ली दे बॉर्डरां ते जो किसान बैठे हैं उन्हां वास्ते अरदास करिए, वाहिगुरू उन्हां नूं चढ़दी कला विच रखण, सेहत जाबी बख्शण, उन्हां नूं अपने मिशन विच फतेह हासिल होवे। आपां सारे उन्हां दे लई तन मन धन करके सेवावां करिए, सहयोग करिए। दिल्ली कमेटी ने स्कूलों दीयां बसां तो लैके वाटर प्रूफ टेंट ला के रहन बसेरे बनाए ने, मैडिकल सहूलतां, लंगरां दी सेवा हो रही। अते हुण जो बच्चों के उपर केस बनाए गए ने उन्हां दे वास्ते भी कानूनी जिहड़ी चारा जोरी है वो की जा रही है। उन्हां सारे परिवारां नूं एक बेनती है जिन्हां दे बच्चे उन्हां दे संपर्क विच नहीं आ रहे 26 तरीक तो बाद, वो जरूर संपर्क करो। उन्हां सारियां नूं चाहीदा, मैं ते भी बेनती करांगा कि जे साडा मोबाइल फोन गवाच जाए तो असीं उहदी लोकेशन लभ सकदे हां। ये भी एक तरीका है कि पता किया जाए कि साडे बच्चियां नूं लाल किले तो बाहर चुकिया जा रहा है, अंदरों चुकिया जा रहा है, कित्थों तक उन्हां दे फोन जिहड़े सी वो चलते रहे। क्योंकि भावें फोन स्विच ऑफ भी हो जाए फिर भी अपनी आखिरी लोकेशन भी वो शो करता है। जदों सिम कढ़ दी जाएगी फिर नहीं पता लगेगा। सो ये भी एक तरीका है कि तुसी खुद भी अपने बच्चे का पता कर सकते हो कि कदों तक बच्चा कित्थे सी। सो आओ आपां सारे इन्हां बच्चों का साथ दईए,
क्योंकि वो केसरी निशान जिहड़ा सारी दुनिया विच झूलदा इको ही दुनिया का एक साझा निशान है, वो निशान साहब है। किसी मुल्क का झंडा किसी दूजे मुल्क विच नहीं झूलदा, पर तुसी दुनिया विच जाओगे सगों दुनिया फकर करदी है। अमरीका कनेडा इंग्लैंड जाओ तुसी, वो अपने नैशनल फ्लैग दे नाल केसरी निशान नूं सगों वो माण महसूस करते हैं। सानू भी महसूस करना चाहिए किसी भी धर्म का निशान कदे माड़ा नहीं हो सकता। ये संकीर्णता विचों सानू बाहर आना चाहिए। अगले समय वास्ते आपां चौपाई साहब की बाणी की विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुरपूरन नारायण है। गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। मूक उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। चबर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी दे विच सुभायमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां हाजरीन हो। बड़े सहजता दे नाल सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पाक बाणी का फरमान आप संगत नूं सरवण करवाया है। सिख जगत दे पाक नितनेम विचों चौपाई साहिब जी की जो कथा विचार है, आओ इस कलगीधर पातशाह की अगम्मी बाणी नाल जुड़ के समय नूं जीवन नूं सफला करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रशा। पूरन होए चित की इच्छा। ये अकाल पुरख दे सन्मुख श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह सानू हुक्म करते ने कि रखिया दे लई इउं बेनती करया कर। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी विच भी रखिया बाबत अकाल पुरख दे अगे गुहार लाउण दे लई बेअंत शब्द ने। इत्थे जिहड़ा लफ्ज़ है रशा, इहदा भाव है रक्षा, रखिया, हिफाजत, राखी, बचाओ आदक। हुण कई तरह दे साडे दुश्मन ने। महाराज कहंदे माया तो रखिया कर,
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ परमात्मा ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗੋਚਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ परमात्मा ਦੀ याद विसर जाती है। सो कुछ भी है, कोई भी ऐसा कर्म जिहड़ा परमात्मा ते तेरे दरम्यान दरार पैदा करे, वो माया है। पैसा भी हो सकता है, तख्तो ताज भी हो सकते ने, परिवार भी हो सकता है। जिन्हों कहते ने बंधन बांधिओ माया फास, जन नानक छुटा है गुर प्रगास। गुरु साहब की किरपा नाल ही माया के हमलियां तो बचिया जा सकता है। कहते विखारां तो रखिया कर, कलयुग तो रखिया कर, दलिदर तो रखिया कर, दुश्मना तो रखिया कर, जो प्रतख बाहरी तौर ते भी ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच भी ऐसियां बेअंत बेनतियां तुहानू मिल जाणगियां जो प्रभु दे सन्मुख रखिया लई कीतियां जांदियां ने। एक साडे सूक्ष्म दुश्मन ने जो दिखदे नहीं, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। एक स्थूल दुश्मन ने तन दे तल ते जो वैर कमाउंदे ने, नजर ही आउंदे ने। हुण महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, चाहे वह अंतरमुखी दुश्मन ने जां बाहर मुखी ने, परमात्मा रखण वाला है। गुरु ग्रंथ साहिब दे पाक बोल स्थूल दुश्मनां बारे भी ने। जे तुसी आखो ना भी दसम ग्रंथ दे अंदर दुश्मनां नूं मारन दी गल कही है, श्री आदि गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर इदां दा कोई बचन नहीं। उत्थे तां इस पाक बाणी नूं विचारन दा जतन करियो। गुरु ग्रंथ साहिब अंदर भी बाहर मुखी दुश्मनां बाबत गल कही है। गुरु अर्जन साहिब कहंदे ने, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मूआ ना पाक। भारत दे बादशाह जहांगीर दा वजीर सी सुलही। गुरु अर्जन साहिब पातशाह ते चढ़ाई करके आया सी ते महाराज ने सह सुभा बचन कहा सी, नापाक होके मरेगा। अपने निर्गुण स्वरूप नूं बेनती कीती सी भी ये मेरे सिखां सेवकां नूं मजलूमां नूं मारेगा, सो परमात्मा उदा मर जाना ही ठीक है जो जुल्म करता है। सुलही ते नारायण राख, रखिया कर उहदे पासों इन्हां दी। इत्थे बाहरमुखी दुश्मन दी गल है। हुण अंतरमुखी जिहड़े दुश्मन ने, विकार ने, उन्हां बारे भी बाणी चाहुंदा है, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना, मार है लूट है नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। कहंदे अंदर पंज विकार वो साडे दुश्मन ने, वो शुभ गुणा नूं मार रहे ने। खुरा खोज मिटा देणगे सत संतोख दया धर्म वर्गे महान गुणां दा। हुण ऐ परमात्मा तेरा नाम जपदे हैं, उन्हां पासों रखिया कर। श्री राम नामा उचर मना, आगे जमदल बिखम घना। सो ये जिहड़े भी दुश्मन ने जां सूक्ष्म ने, स्थूल ने, अकाल पुरख अगे बेनती करया करो तुहानू रख लवे। हुण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो पुछो भी इउं बेनती करन दे नाल ओह रखेगा, किरपा करेगा। अंदरूनी दुश्मनां बाबत, विकारां बाबत बाणी दे बोल ने, जीत लए ओए महा बिखादी सहज सुहेली बाणी,
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਂ ਵਿਖਾਦੀ, ਵਿਖਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਥੂਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਿਨ ਜਨਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਅਗਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਾਟ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਹੱਥ ਦੇ, ਤਿਸ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਸਭ ਅਵਗਣ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖਸਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਵੁਰਦ, ਨਾ ਯਕ ਮੂਏ ਊਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵੁਰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਯਕ ਮੂਏ ਊਰਾ ਆਜ਼ਾਰ ਆਵੁਰਦ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਸੋ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਥੂਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਰਪੂਰ। ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕੁਝ ਅਧੂਰਾਪਨ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਿੱਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਗੋਚਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਅਹੰਕਾਰ। ਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਦੇ ਨੇ, ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ
चित लफ्ज़ वरतिया है। अंतशकरण दी वो ताकत जो चिंतन करदी है, जिहदे कारण सानू याद रहिंदा है, याद शक्ति। कहंदे साडे चित्त दी एक इच्छा है जो सदीवी साडी याद दे विच है, जो असीं नित सिमरदे हां। महाराज वो इच्छा की है, वो लोड़ की है, वो ख्वाहिश की है, वो कामना की है। महाराज दीन दुनिया दे मालक कहंदे एक ते साडी रखिया होवे। वेखो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने भी बाणी विच कहा है, मन इच्छा दान करणं सर्वत्र आसा पूर्ण है। जिन्नियां भी इच्छावां ने परमात्मा पूरियां करदा है। मन इच्छा दान करनं, जो तू चाहना है तैनू दान दिंदा है, तेरी झोली भरदा है। बाणी दा फरमान है, सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पुजावणिया। गुरु परमेश्वर दी जेड़े सेवा करते ने उन्हां दीयां इच्छावां पूरियां हो जांदियां ने। कलगीधर महाराज होर इच्छा की है, विकारां तो दुश्मनां तो रखिया होवे, ये ते ठीक है। अगे आखण लगे, तव चरणन मन रहै हमारा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, ऐ अकाल पुरख तेरे चरनां दे नाल सदा ही मन साडा जुड़िया रवे। इउं हर जग्यासू ने ये बेनती करनी है। अकाल पुरख दे चरनां दे नाल असीं जुड़े रहिए। महाराज पातशाह गुरु महाराज एक गल कहंदे ने, चरण कमल संग नेहो किनै विरलै लाया। विरले ने जेड़े अकाल पुरख दे चरनां नाल प्रेम करते ने। बहुते ते इधर उधर ही दौड़े फिरदे ने। कई इन्हां ने रब बनाए ने, कईयां दी ये पूजा करते ने, कईयां तो ये इच्छा दे अनुसार यतनशील होके मंगा मंगते ने, पर पूर्ति कोई नहीं, फायदा कोई नहीं है। सो बहुत विरले ऐसे लोग ने जेड़े केवल एक अकाल पुरख दे चरनां दा ध्यान तरदे ने। ते जेड़े अकाल पुरख दे चरनां दा ध्यान तर लैंदे ने ना, अकाल पुरख दी किरपा होवे ते वो ध्यान जुड़दा है। उन्हां नूं हासिल की हुंदा है, चरण कमल निमख हृदय धारे गोबिंद जपत सब कारज सारे। कहंदे रंचक मात्र समय लई भी अकाल पुरख दा ध्यान धार लईए, चरण हिरदे च टका लईए, सारे ही कारज सफले हो जांदे ने। कोई जीवन विच विघन नहीं रहिंदा, इच्छावां दी पूर्ति हो जांदी है। ऑल द अफेयर्स विल बी रिजॉल्वड, सारे विघ्नां दा नाश होवेगा, कारज तेरे सिद्ध हो जाणगे। सो महाराज कहंदे ने, तुहाडे चरनां दा ध्यान सदा असीं धार के रखीए, मन तुहाडे चरनां नाल जुड़िया रवे। एक होर इच्छा है, कहंदे अपना जान करो प्रतपारा। प्रतपालक कहंदे ने जेड़ा पालदा है, परवरिश करदा है, रखिया करदा है। ऐ अकाल पुरख, ये तुसीं सारी सृष्टि दे मालक को, सारे तुहाडे ही पैदा कीते ने। चाहे कोई भला है, चाहे कोई बुरा है, चाहे कोई लायक है, चाहे कोई नलायक है, चाहे कोई आज्ञाकारी है, चाहे कोई हुक्म अदूली करदा है। तुसीं सारियां नूं पालदे हो, पर जेड़े हुक्म विच चलदे ने ना, उन्हां दा तुसीं खास ध्यान रखदे हो, खास ख्याल रखदे हो। जो तुहाडे सेवक ने, जो तुहाडे प्यारे महापुरुष ने। बाणी दा फरमान है, सर्ब लोक
पूरन प्रतपाल तरन माहे आकाश पयाल। चाहे आकाश है, पाताल है, ये धरती है, हर जरे विच परमात्मा है ते सारियां दी परवरिश करदा है। पर जेड़े उहदा नाम जपदे ने उन्हां दी परवरिश इवें करदा जिवें माता पिता अपने लखते जिगर बच्चे दी परवरिश करदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायो। बालकां वांगू प्रतिपालना करदा है प्यारियां दी। सो महाराज अपना जान के प्रतिपालना करो। तुसीं अगे आखन लगे हमरे दुष्ट सबै तुम घावो। हुण देखो दुष्ट कहंदे ने कलंकी नूं, खोटे इंसान नूं, दुर्जन नूं, अरिष्ट नूं, पाप कमाउण वाले नूं, जो जुल्म करदा है, जो विकारां दे विच गलतान है। महाराज कहंदे साडे जेड़े दुष्ट ने ना, दुश्मन ने, वैरी ने, घावो घाव देना, कट देना, प्रहार करना, चोट करना, संघार करना, उन्हां दा खात्मा कर दिओ। बाणी दा फरमान है अपनियां भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए। जेड़े परमात्मा दे भगत बन जाते ने ना, उन्हां नाल जेड़ा वैर कमाउंदा है, जेड़ा उन्हां दी निंदा करदा है, उन्हां दुष्टां नूं, वैरियां नूं परमात्मा मारदा है। उन्हां दा लोक परलोक मूंह काला करदा है। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। अपने प्यारियां दी पैज रखदा है, दुष्टां दा, वैरियां दा खात्मा करदा है। सो महाराज कहंदे ने किरपा करो, दुष्टां दा खात्मा करो, संघार करो। हुण इत्थे फिर दो पक्ष ने। अंतरमुखी ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ अधर्म फैलाउंदे ने, अरिष्ट ने, पाप कमाउंदे ने, वैर कमाउंदे ने, मजलूम ते जुल्म करदे ने, उन्हां दुष्टां दा खात्मा कर, उन्हां नूं खत्म कर। जफरनामे विच पातशाह कलगीधर ने एक वचन कहा फारसी विच, बभी कुदरते नेक यसदान ने पाक के अज यकबा दह लकर सानद हलाक। कहते जे नेक रब तुहाडे वल है ना, उहदी कुदरत वेखियो, वो ऐसी तुहाडे ते किरपा कर दवेगा, तुहाडे हथों लखां नूं मरवा सकदा है, पापियां दा संघार करवा सकदा है। सो अकाल पुरख अगे बेनती करया करो। विकारां दे बड़े झुंड साडे पिछे लगे ने, बड़े औगण ने साडे पिछे लगे होए, उन्हां दुष्टां दा खात्मा कर। ते प्रतख जेड़े बाहर मुखी वैरी ने, उन्हां दा खात्मा कर। तू किरपा करके करवा सकदा है। जाम गुरु होए वल लख बाहें क्या किजै, ऐसी किरपा कर सकदा है। आप हाथ उदय मोहे बचावो हो। जे किते विकारां दा, अंदरूनी दुश्मनां दा जोर पैण लगे ना साडे शुभ गुणां ते तू हथ दे के रखी परमात्मा। बाहर मुखी तौर ते बहरूनी दुनिया दे अंदर जे वैरियां दा जोर पैण लगे साडे ते अपना जान के तू रखना करी। दस्तगीर बन के बांह पकड़ लई साडी, सानू बचाउणा करी। अपने हस्त दे नाल सानू उभारना करी। महा गरीब, जन साध अनाथ,
नानक प्रभ राखे दे हाथ। कहंदे जेड़ा दीन बन के गरीब बन के बेनती करदा है उन्हां नूं परमात्मा रखदा जरूर है, उन्हां दी हथ दे के रखिया कर लैंदा है, सिर ते हस्त रख के उन्हां नूं बचा लैंदा है। सो महाराज ने ये जगह जगह बाणी दे विच लिखिया है भी प्यारियां नूं हथ दे के रखदा है वो, पर बकायदा एक शर्त है, तू ओदे दर दा भिखारी बन, दीन बन, परमात्म बल दा आसरा तकिया कर। ये फारसी विच जफरनामे च भी कलगीधर ने कहा है, खसम राचू कोरू कुनद वक्ते कार, यतीमा बेरू में बुरद बे आजार। कहंदे अकाल पुरख जेड़े जतीम ने, जतीम दा भाव पता की है, जिन्ना कोई खसम नहीं धारिया दुनिया च, केवल तेरे आसरे ने, उन्हां नूं तू दुखां कलेशां चों वैरियां चों कढ लैंदा है, उन्हां दी हिफाजत करदा है, रखिया करदा है, ते उन्हां दे वैरियां नूं अन्ना कर दिना है तू। सो हर प्रकार दे नाल जेड़े तेरे दर ते दीन होके आउंदे ने उन्हां दी तू रखिया करदा है। गुरपुर है राखे दे हाथ, नानक पार ब्रह्म सम्राट, तू किरपा करके बचा लैंदा है। बाणी दा फरमान है, अगे कलगीधर पातशाह कहंदे ने, सुखी बसै मोरो परिवारा, सुखी तो भाव आनंदित जीवन होवे, सुखी सुख होवे। ऐ परमात्मा मेरा जेड़ा परिवार है, देखो परिवार कहंदे ने जिसने चारों तरफ तो घेराव कीता होवे, पर्दा कीता होवे, घेरिया होवे, भाव जो साडे अंग संग रहन वाले ने। महाराज पातशाह कहंदे ने परिवार सुखी वसे, जो निजी कुटुंब है, घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परिवार। जे नाम जपोगे ना, ओदी नदर सारे ही परिवार ते पवेगी ते खुशी दे नाल जीवन बतीत हो जावेगा नाम जपण वालियां दा। हुण परिवार दे विच कौन कौन आउंदा है? गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे, सेवक सिख सबै करतारा। महाराज मेरे जेड़े सेवक ने, जेड़े धर्म दा डंका दुनिया ते वजाउण लई मेरा साथ दे रहे ने, सच नूं प्रगट करन लई मेरा साथ दे रहे ने, वो जेड़े प्यारे सेवक ने, खिदमतगार ने, दास ने, वो सुखी वसन। सिख दा भाव तुसी समझदे ही हो, जो उपदेश लैण दे योग्य है, शिष्य है, विद्यार्थी है। पर सिख धर्म दे विच गुरु नानक दे पैरोकारां नूं सिख कह दिता जांदा है। दसों पातशाहियां दे जेड़े खिदमतगार ने, जेड़े उन्हां दे हुक्म विच चले ने, उन्हां नूं सिख कह दिता जांदा है। इत्थे लफ्ज वरतिया मेरा परिवार, मेरे सिख ने, मेरे सेवक ने, सबै करतारा। सबै तो भाव है सारी सृष्टि, ते सारी सृष्टि दे विच जेड़े सत पुरुष ने, चंगियाइयां जिन्हां दे जीवन दे विच ने, जो चंगे कर्म करदे ने, भला करदे ने, दयावान ने, जो लुकाई दे अंदर भला गुण लैके चले हुए ने, भलाई कर रहे ने, ऐसे जेड़े मेरे परिवार दे मैंबर ने, जो संत ने, महापुरुष ने, जन ने, ऐ करतार, दुनिया दे करन वाले, दुनिया नूं बनाउण वाले, दुनिया नूं रोजी रोटी देण वाले, तू सबना दी रखिया कर। देखो इत्थे एक परिवार है अंदरूनी,
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਐਸਾ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਾਚ ਸੀਲ ਸੱਚ ਸੰਜਮੀ ਸਾ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਅਹਨਿਸ ਸਦਾ ਭਲੀ ਪਿਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਐਸੀ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਘਰ ਸਗਲਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਟੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਸ਼ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਮਾਣੋ, ਖਾਏ ਜੀਵੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁਟੰਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੁਟੰਬ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪੱਖ ਐਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਵਸੈ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਹੋ ਕਨੇਰਾ। ਮੈਂ ਉਜੜਦਾ ਤੇ ਉਜੜ ਜਾਵਾਂ, ਪੰਥ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਵਜਨ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਰਤ ਉਧਾਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ कराया बनी आदम के गले को, कटवा दिए बच्चे भी मुरीदों के भले को। तू अपने बच्चे कटवा दिके मनुखता नू आजाद करवाउण लई, आदम दी जात नू आजाद करवाउण लई, मजलूम नू रखण दे लई बच्चे कटवाउंदा है तू, फिर आंसू नहीं वहाउंदा तू। भाव अपना परिवार वार दिना है सिखां सेवकां दी खुशी दे लई। एक बचन कहा सी महाराज ने चमकौर दी गढ़ी विच, कहंदे ऐ जुझार सिंह, जदों बाबा जीत सिंह शहीद हो गए ना, वड्डे बेटे पातशाह दे साहिबजादे छोटे रह गए ने, कल्ले ही रह गए समझ लो, क्योंकि दो साहिबजादे ते विछड़ चुके ने, जिन्हां दा कुछ दिन बाद सरहंद दे विच शहीदी साका वापरदा है। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, ये 14 वरियां दा, लाल बाबा जुझार सिंह,
ਇਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੜਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵਾਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਹੋ ਤੁਮ ਹੀ ਪੰਥ ਕੇ ਬੇੜੇ ਕੇ ਖਵਈਆ, ਸਰ ਭੇਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੇ ਧਰਮ ਕੀ ਨਈਆ। ਸਿਰ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਈਆ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦੇ। ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ के राह तकते हैं सब खुल्द में भैया। ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, इस आंख से बरसी तुम्हें खाते हुए देखें। अपना परिवार वार देना सिखां सेवकां दे लई, ये गुरु कर सकता है। अगे है सबै करतारा, सेवक सिख सबै करतारा। कहंदे ये सारी लुकाई मेरा परिवार है। जेड़े शुभ कर्मी ने उन्हां दी रखिया कर, महापुरुषां संतां दी रखिया कर, जेड़े सतपुरुषां नूं दुख दिंदे ने उन्हां दा संघार कर दे। इनू कहंदे ने जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंसै रीत। परमहंस जेड़े ने, महापुरुष जेड़े ने, अवतार जेड़े ने, उन्हां दी रीति है वो सारियां ते ही दया करदे ने। सारियां दी रखिया बाबत अकाल पुरख नूं वो बेनतियां करदे ने। सो कलगीधर कहंदे विकारां दा, अंदरूनी दुश्मनां दा ते बहरूनी जो वैरी ने इंसानियत दा, उन्हां दा खात्मा कर। सिखां सेवकां प्यारियां दी इस लोकाई दे अंदर जो तेरे आसरे ने, भलियां दी तूं रखिया कर रहे परमात्मा। सो साडे पक्ष तो ये अरदास होनी चाहिए है, महाराज साडी रखिया करो। साडे जेड़े महान गुण ने वो भी रखिया दे सहत हो जान। असीं सच बोलीए, संतोखी रहीए, दयावान रहीए, खिमा दा सुभाअ साडा होवे। सानू प्रतख बहरूनी बाहर जेड़े दुश्मन ने साडे, जो इंसानियत दे वैरी ने, उन्हां तो भी बचाउणा करो। साडे संगी साथी जो परिवार दे मैंबर ने, सारियां दा पातशाह भला करो। महाराज अगे दीन दुनिया दे मालक एक गल कहंदे ने, मोह रशा निज करदा करिया। ऐ दीन दुनिया दे मालक साडी तू रखिया कर। किवें करनी है? करदा भाव हुंदा है हस्त। अपने हस्त दे नाल साडी परमात्मा तू रखिया कर, साडे ते हथ रख, साडा तू बचा कर। महाराज कहंदे ने साडी राखी दे लई तू आप बौड़ ना कर, साडे बचाव दे लई परमात्मा तू आप पहुंचना कर। इत्थे बड़े वैरी ने, इत्थे बड़े विकार दुश्मन ने, तू सारियां पासों सानू बचाउणा कर। कर कहंदे ने हथ नू, हथ रख के रखिया कर। बाणी दा फरमान है ना, हाथ दे राखे परमेश्वर सगल दुरत मिटाया। जेड़े परमात्मा दी शरण आउंदे ने उन्हां नू कर दे के, हथ दे के रखदा है। जिन्ने भी दुष्ट वैरी ने उन्हां दा परमात्मा खात्मा कर दिंदा है। सब बैरन को आज संघरिया। सारे ही वैरी जेड़े ने, जेड़े वैर कमाउंदे ने, द्वैश कमाउंदे ने। हुण इत्थे पहला पक्ष ते इह है, मनुखे जामे अंदर वैरी साडे विकार ने, द्वैश जो परमात्मा तो खिंडा के साडा ध्यान होर बन्ने जोड़दे ने, जो धर्म दी जगह ते सानू अधर्म वल लाउंदे ने, पाप कर्म करन वल लाउंदे ने। ऐसे जितने भी माया दे बंधन ने, विकार ने,
ਜਾਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਤੂੰ। ਸੰਘਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਚਾਨਣ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੰਘਾਰੇ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਦਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਜਨ ਮਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸੰਘਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਰਜਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਹਰ ਨਾਕਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਆਸਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਮੀਦ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਭ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤਾ ਚਿਤਵਤ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਤਾ ਨੂੰ, ਖਸਮ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Your all desires will be fulfilled। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਆਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਅੜੀ ਮਨ ਆਸਾ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਜੀਓ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਸਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਆਸਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ
ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੇਤੀਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿਕ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਜਾਈਂ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਸੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭੋਜਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 8 ਪਹਿਰੀਂ ਕਿਧਰੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਨਾਜ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੂਢਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਤਿਲਤ ਮਿਲਤ ਜਲਤੇ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ ਜੈਸੇ ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਹੈ ਖੀਰ ਜੈਸੇ ਰਣ में सखा ਭਰਾਤ जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख है बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग। महाराज आखण लगे जिवें भुखे नूं रोटी दा आसरा है, बच्चे नूं मां दे दुध दा आसरा है, दीन दुनिया दे मालक कहंदे जिवें प्यासे नूं जल दा आसरा है, जिवें डुबदे नूं बेड़ी दा आसरा है, इदां ही तत्व दी प्राप्ति चाहण वाले सतपुरुष नूं नाम दा आसरा है। सानू ऐसी प्यास सदा लगी रवे जैसी त्रिखावंत नूं जल दे प्रति है, क्योंकि वो त्रिखावंत बंदा हर समय जल नूं ही याद करेगा। जिस दी प्राप्ति चाहने हैं उसे नूं ही याद करांगे ना, जो प्राप्त नहीं है, जो साडे कोल है उहनूं ते असीं भुल जाने हैं। सो महाराज कहंदे चाहे तू सानू प्राप्त है पर यह प्यास जिहड़ी है घटे ना, सदा तेरे नाम दी प्यास लगी रवे, ऐसी अकाल पुरख दे अगे तुसी बेनती करया करो। ऐ परमात्मा तेरा भजन करते रहिए, तेरे भजनीक बन के रहिए, तेरा पूजन करते रहिए, तेरा सेवन करते रहिए। भजन दे बड़े अर्थ होंदे ने, सेवा करनी, इबादत करनी, नाम जपना, बंदगी करनी, ये सारे भजन दे ही अर्थ ने। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, होर कोई चस्का ही ना रवे, होर कोई मांग ही ना रवे, होर कोई कर्म करन नूं चेत ना करे, केवल तेरा नाम भजन बंदगी इबादत करन नूं ही साडा मन करे। सो ऐसा सुभाव पातशाह सानू बख्श, ये साडियां कुछ इच्छावां ने जिन्हां दी पूर्ति तू कर। वैसे भी तेरे बारे कहा जाता है ना, इच्छा पूरक सर्ब सुखदाता हर जाकै वस है कामधेना। सर्ब इच्छावां दी पूर्ति करन वाला वो अकाल पुरख परमात्मा है, वो परवरदिगार है। सो महाराज कहंदे समुची लोकाई अपने सुख दे लई, लोकाई दे भले दे लई और अपने शुभ गुणां दी हिफाजत दे लई अकाल पुरख अगे बेनती करया करो। की कहना है, हमरी करो हाथ दे रक्षा। सोए रखिया लई उचारी गई बाणी है, जो जग्यासुआं नूं कलगीधर पातशाह ने बख्शी है, भी अकाल पुरख अगे इउं दीन होके, निर्माण होके, निमरता विच आके तरला लेना है ते ओह तुहाडीआं आसां पूरीआं करेगा। इत्थे ही दास विचार नूं संकोचदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।